हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो मैं पहले भी 11 से 17 फरवरी 2019 का साप्ताहिक करंट अफेयर डाला हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। और ये दूसरा डाल रहा हूँ 4 फरवरी 2019 से 10 फरवरी 2019 तक का करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो क्या है, राजस्थान सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाकर प्रति माह कितना रुपया करने की घोषणा किया है। तो कितना किया है, 25,000 रुपया किया है, उसको बढ़ा दिया है। तो अभी कितना मिलेगा, 25,000। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने संकरी जगहों के लिए 16 बाइक एम्बुलेंस लॉन्च किया है। तो वो कौन है, दिल्ली सरकार। इसके बाद है ये जो आरबीआई ने छोटे और सीमांत किसानों को बिना गारंटी मिलने वाले कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो 1.6 लाख रुपये। उसके बाद है संसद भवन के सेंट्रल हॉल में किस दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री की आदमकद प्रतिमा 12 फरवरी को लगाई जाएगी। तो अटल बिहारी वाजपेयी। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक में भारत 8 स्थानों की छलांग लगाकर किस पायदान पर पहुंच गया है। तो 36वें पायदान पर पहुंच गया है। फिर है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए किसे मनोनीत किया है। तो डेविड मल्पस नाम है इनका। उसके बाद वह स्थान जहां परमाणु टेक 2019 सम्मेलन आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ कितने भूमि तक के किसान को योजना का लाभ दिया जाएगा। तो 2 हेक्टेयर है, उससे कम रहेंगे, उसको दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2019-20 में बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र और पानी के संकट से जूझ रहे गांवों में पाइप पेयजल योजना के लिए आवंटित राशि कितना है। तो 3,000 करोड़ रुपये हैं। उसके बाद वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए शहर में कान्हा गौशाला के लिए कितनी राशि की बजट में घोषणा की गई है। तो 200 करोड़ रुपये। उसके बाद किस राज्य के द्वारा पेश बजट में प्रत्येक दुल्हन को 1 तोला सोना दिए जाने की घोषणा की गई है। तो असम हो जाएगा। उसके बाद है केंद्र सरकार द्वारा पोंजी स्कीमों पर पूरी तरह से रोक लगाने के उद्देश्य से लाया गया विधेयक कौन है। तो अनियंत्रित जमा योजना निरोधक विधेयक 2018। उसके बाद अगला है सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार पायरेसी और कॉपीराइट मामलों का उल्लंघन करने पर कितनी साल की सजा हो सकती है। तो 3 साल की। वह स्थान जहां हाल ही में एशिया एलपीजी सम्मेलन आरंभ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। वह राज्य जिसने हाल ही में कालिया छात्रवृत्ति योजना 2019 शुरू की है, तो उस राज्य का क्या नाम है, उड़ीसा। किस राज्य ने बाढ़ में लोगों को बचाने वाले केरल के मछुआरों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की सिफारिश की है। तो शशि थरूर ने किया है। उसके बाद गवर्नर जो आरबीआई के हैं, शक्तिकांत दास के कार्यकाल की पहली मौद्रिक नीति की समीक्षा में आरबीआई ने ब्याज दरों में कितनी कटौती की, 0.25%। किस टीम ने वर्ष 2019 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। तो विदर्भ ने जीता। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने महिलाओं के वर्जिनिटी टेस्ट को अपराध घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो महाराष्ट्र सरकार। हाल ही में नागरिक उड्डयन सचिव नियुक्त किया गया है, किन्हें, प्रदीप सिंह खरोला। फिर है किस राज्य सरकार ने वर्ष 1984 में कानपुर में हुए सिख विरोधी दंगों को लेकर विशेष जांच दल का गठन किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार। रूस के अनुसार वर्ष 2021 तक सतह से लक्ष्य भेदने में सक्षम कितने नए मिसाइल सिस्टम लॉन्च करने की योजना है। तो 2 है। किस राज्य सरकार ने एस्मा कानून लागू करते हुए अपने कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर 6 महीने तक रोक लगा दी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कुल कितने सीवरेज आधारभूत ढांचे संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो 136। उसके बाद पेट्रोलियम सचिव कुट्टी के अनुसार कितनी खपत के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता देश बन गया है। तो 2.25 करोड़ टन। उसके बाद इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए 40वें संचार उपग्रह का नाम क्या है। तो GSAT-31। वह राज्य जिसने डॉल्फिन की एक प्रजाति को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है, तो वह है पंजाब। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में जारी जानकारी के अनुसार चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कनाडा से किस देश की ओर खिसक रहा है। तो रूस की ओर खिसक रहा है। फिर है वह सरकारी मिशन जिसका लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंचाने के लिए शहरी समृद्धि उत्सव का शुभारंभ किया गया है। तो दीनदयाल अंत्योदय मिशन।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जयपुर, कोटा तथा अलवर में 11-12 फरवरी के दौरान किस नाम से आपदा राहत का अभ्यास का प्रदर्शन किया जाएगा, क्या कर लिया गया है, तो है राहत। उसके बाद है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 6 फरवरी 2019 को देश के कितने कलाकारों को वर्ष 2018 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए हैं, क्योंकि हो गया ये 42। इसके बाद सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 की अप्रैल दिसंबर अवधि के दौरान देश का राजकोषीय घाटा कितना रहा, तो 7.01 लाख करोड़ रुपये। उसके बाद हो जाएगा केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव कर महिलाओं को खदानों में जमीन के नीचे सुबह 6 बजे से शाम कितने बजे तक नौकरी करने की अनुमति दी है, तो 7 बजे तक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के अनुसार वचन पत्र के वादों पर अमल करते हुए राज्य सरकार द्वारा पोषित उद्योग में स्थानीय लोगों को कितना प्रतिशत रोजगार देना अनिवार्य कर दिया है, तो 70%। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने राजनीतिक, आर्थिक व मानवीय संकट से ग्रस्त वेनेजुएला को कितनी मदद की घोषणा की, 286 करोड़ रुपये। फिर है अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए यूरोपियन देशों ने ईरान के साथ व्यापार हेतु किस नाम से पेमेंट चैनल का गठन किया, तो इंस्टेक्स। उसके बाद है नासा की हब्बल दूरबीन द्वारा खोजी गई बौनी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो बेदिन 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी की वह हिंदू महिला उम्मीदवार जिसने वर्ष 2020 के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तो उनका क्या नाम है, तुलसी गेवार्ड। फिर है केरल में किस कीटनाशक के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को हाल ही में समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है, तो एंडोसल्फान। फिर है पूरी दुनिया में विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के विरोध में किस मणिपुरी फिल्मकार ने अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया, तो अरिबम श्याम शर्मा। आईसीसी की ताज़ा महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग किस भारतीय ओपनर ने पहला स्थान हासिल कर लिया, तो स्मृति मंधाना। उसके बाद है उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोकोव के आदेश पर देश में किस विषय को पढ़ाने पर लगा बैन हटा लिया गया, तो राजनीति शास्त्र। विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 4 फरवरी। वह महिला क्रिकेटर जो 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर बनी, तो सना मीर। देश के 22वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना हरियाणा के किस स्थान पर की जाएगी, तो रेवाड़ी में। सरकार द्वारा इन्हें हाल ही में सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है, तो ऋषि कुमार शुक्ला को। किस स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी ने 3000-4000 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित लगभग 335 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया, तो लद्दाख। लास्ट क्वेश्चन है अमेरिका और रूस ने हाल ही में किस परमाणु संधि से स्वयं को अलग करके संधि को स्थगित करने की घोषणा की है, तो INF। तो ये रहे आपको 4 से 11 फरवरी के बीच का जो करेंट अफेयर्स है वो है। उसके अगला सीरीज 11 से 17 फरवरी है, तो 2 सीरीज मैं घटते क्रम में जनवरी तक पूरा कर लूँगा, फिर नया जो आएगा साप्ताहिक उसका मैं बनाऊँगा। तो आप हमारे चैनल पर ये 65वीं BPSC के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है और अन्य परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी है, तो इसको आप हमारे चैनल पर लगातार सुनो। और जो टेस्ट सीरीज BPSC का जो मैंने 3 सेट बनाया उसको पहले आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न हैं जो कि पूछे जाते हैं, 5 ऑप्शन के साथ हैं। तो आप जितना आप चैनल पर है जो कि प्रैक्टिस सेट करेंगे और करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, आपकी सिलेक्शन, क्योंकि अभी लगभग है जो कि 9 महीने या 9 महीने नहीं 8 महीने या 6-7 महीने अभी हैं परीक्षा होने में। तो तैयारी है जो कि जनवरी आप 2019 से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी लाभ होगा और प्रश्न छूटने की संभावना, जब तक 30 में करंट अफेयर्स में आप 25 के आसपास नहीं पहुंचते हैं, आपकी सिलेक्शन काफ़ी मुश्किल हो सकती है, चाहे और विषय में आप कितना भी स्कोर ले लें, क्योंकि जिस तरह मैथ आसान किया गया है तो स्कोरिंग है जो कि बढ़ गया है। तो इसी के साथ धन्यवाद।